हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है चित्रकूट धाम के लिए निकले हुए हैं और कामतानाथ जी के दर्शन करेंगे और साथ में आप सब लोग भी दर्शन करिएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यह रामघाट है जहाँ प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी ने मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान किया था और भगवान शिव मतगेंद्र नाथ जी की पूजा की थी। तभी से इस स्थान का नाम रामघाट के नाम से जाना जाने लगा है और यहाँ पर संध्या आरती का मनोरम दृश्य देखने लायक है। आरती शाम को लगभग 7:30 बजे प्रारंभ होती है और यहाँ घाट पर स्थित काफी प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर आइएगा जरूर, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है, जहाँ से चित्रकूट की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही रह जाती है, जो कि आप ऑटो से आ सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 20 रुपये लेगा और आपको रामघाट उतार देगा। और यहाँ पर दूसरा निकटतम स्टेशन भी है सतना, जहाँ से सतना से चित्रकूट की दूरी 80 किलोमीटर है और आप बस द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, यह स्थान कामदगिरी का पवित्र पर्वत है जो रामघाट से केवल और केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कामदगिरी पर्वत की आप जो है परिक्रमा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यता यह है कि जो श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति भाव से दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर की है, जिसमें आपको 2 घंटे से 4 घंटे का समय लग जाता है। यह आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किस गति से परिक्रमा लगाते हैं। अगर आप देखिए बच्चों के साथ हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, अकेले हैं तो समय कम लगेगा। और यहाँ पर आप जो है रास्ते में मिलने वाले अनेकों मंदिरों के आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और रास्ते में जो है आपको लक्ष्मण पहाड़ी भी पड़ेगी जिसके आप दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, परिक्रमा लगाते समय आपको रास्ते में ही लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शन होंगे, जहां पर श्री रामचंद्र जी शयन करते थे और भ्राता लक्ष्मण जी उनकी रक्षा करते थे, सुरक्षा करते थे और पूरा चित्रकूट वहां से देखते थे। इसलिए इसका नाम लक्ष्मण पहाड़ी रखा गया है। और आपको जो है यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगी। पहला रास्ता आप सीढ़ी से जा सकते हैं, दूसरा रास्ता आप रोपवे का चुन सकते हैं। रोपवे का किराया मात्र 40 रुपए है आने जाने का, और जो है बच्चों के लिए 10 रुपए का, सॉरी 20 रुपए का किराया है बच्चों के लिए आने जाने का। परिक्रमा के दौरान आपको एक से एक सुंदर दुकानें मिलेंगी, जहां से आप जो है सामान ले सकते हैं। कुछ भी खिलौने बच्चों के लिए और भी अन्य सामान है, पूजा का सामान है, ये सब आप ले सकते हैं। मंदिर का सामान है वो भी ले सकते हैं आप। और आप देखिए, ये जो रोपवे में हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग रोपवे से गए थे
दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जानकी कुंड। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि माता सीता यहाँ पर अपने निर्वासन काल में स्नान किया करती थीं और यहीं पर नदी किनारे माता सीता के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। ऐसा यहाँ की जो है मान्यता है और यहाँ के आसपास के लोग सब जो है माता सीता के चिन्हों की पूजा करते हैं। यह देखिए आप मनोरम दृश्य जो है कुंड का। दोस्तों, यह स्थान जो आप सामने देख रहे हैं, जो शिला है इतनी बड़ी, इस शिला का नाम स्फटिक शिला है और यह जो है जल की धारा के मध्य में ऊंची जगह पर स्थित है, जहां पर माता जानकी के पैरों के निशान बने हुए हैं और जहां पर माता जानकी के पैर में इंद्र के पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके अपनी चोंच से जानकी के पैरों में प्रहार किया था, जिसके निशान अभी भी स्फटिक शिला में मौजूद हैं, जिसे आप आकर देख सकते हैं। राम दर्शन। राम कथा से संबंधित दृश्यों एवं मक्तूराम जयपुरिया के कलात्मक ढंग से दृश्यों को दर्शाया गया है, जिनको देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। 10 रुपए का बड़ों का टिकट आता है और छोटे बच्चों का 5 रुपए का टिकट लगता है। अंदर आप मोबाइल बैग इत्यादि नहीं ले जा सकते। दोस्तों,
यह जो सामने आप आश्रम देख रहे हैं, यह सती अनसुईया आश्रम है। यहाँ पर आने के लिए आपको रामघाट से 14 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगी। यहीं पर जंगलों के बीचों बीच साकेतवासी परमहंस महाराज का भव्य आश्रम है और यह आश्रम जो है जंगलों के घने घने जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में स्थित है और इसी आश्रम के बगल से नदी प्रवाहित हो रही है। यहीं पर महर्षि अत्रि जी ने तपस्या की थी और माता अनसुईया ने पति सेवा की थी। यहीं पर माता अनसुईया के 3 पुत्र प्राप्त हुए थे, दुर्वासा, चंद्रमा, दत्तात्रेय। माता सती अनसुईया ने माँ गंगे से यहीं पर प्रार्थना की थी, तो माँ गंगे जो है मदराचल पर्वत से निकल पड़ी थीं और यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं, धार्मिक सामान ले सकते हैं। आपको जो है यहाँ आने जाने के लिए ऑटो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वैसा ऑटो नहीं चलता है, आपको प्राइवेट ऑटो ही करना पड़ेगा। घने जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में स्थित है और इसी आश्रम के बगल से नदी प्रवाहित हो रही है। यहीं पर महर्षि अत्रि जी ने तपस्या की थी और माता अनसुईया ने पति सेवा की थी। यहीं पर माता अनसुईया के 3 पुत्र प्राप्त हुए थे, दुर्वासा, चंद्रमा, दत्तात्रेय। दोस्तों, यह सामने जो पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे अंदर जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यह जो है गुफा मिलेगी हमको। अंदर की तरफ गुफाएं हैं और उस गुफा में माता गुप्त गोदावरी मैया प्रवाहित हो रही हैं और यह स्थान बहुत ही प्राकृतिक है। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको रामघाट से 20 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगी क्योंकि यह गुफा जो है इतनी प्राकृतिक है कि आपका मन मानेगा ही नहीं। यहाँ का दृश्य देखने लायक है। पहाड़ों के बीच चारों तरफ जंगल और जो है वहीं पे माता गुप्त गोदावरी की ये गुफा देखिए आप। कितना अंदर, जितना अंदर आप जाते जाएंगे सकरा रास्ता होता जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ता है। आप टिकट लेकर ही अंदर जा सकते हैं, बगैर टिकट के आप अंदर नहीं जा सकते। यह एक बहुत ही प्राकृतिक जगह है जहाँ पर गुप्त गोदावरी माँ गुफा के अंदर से बह रही हैं और आज तक यह कोई पता नहीं लगा पाया है कि माँ गुप्त गोदावरी कहाँ लुप्त हो जाती हैं, कोई नहीं पता लगा पाया। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं हनुमान धारा। हम जो है हनुमान धारा की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि आपको 618 सीढ़ी चढ़ना पड़ेंगी, तब आप जो है पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सीता रसोई तक जाते हैं तो लगभग करीब 750 सीढ़ियां टोटल नीचे से ऊपर तक आपको जो है पड़ेंगी, जो आपको चढ़ना पड़ेंगी। यहाँ पर दो रास्ते हैं। अगर आप सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर रोपवे की व्यवस्था भी है। आप जो है रोपवे से जा सकते हैं। रोपवे का किराया 130 रुपये है आने जाने का। तो आप आसानी से हनुमान धारा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, यह एक ऐसी जगह है जहां पर माना जाता है कि जब हनुमान जी लंका दहन करके आए थे, तब हनुमान जी को बहुत गर्मी लग रही थी, जिनका हृदय शांत करने के लिए प्रभु श्री राम जी ने अपने धनुष बाण से हनुमान धारा प्रकट की थी और कहा था कि यह धारा तुम्हारी ज्वाला शांत कर देगी। तभी से यह धारा प्रवाहित हो रही है, लगातार हो रही है, निरंतर हो रही है। कोई नहीं जानता कि धारा कहाँ से निकली है और कहाँ विलुप्त हो गई है। पानी इतना गिरता है, धारा इतनी गिरती है, लेकिन पानी पता नहीं पड़ता कहाँ गया है। दोस्तों, हनुमान धारा का वीडियो विस्तार से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जानने के लिए बहुत कुछ है। ये देखिए आप, धारा एक यहाँ बह रही है। दोस्तों, अब हम इसके बाद ऊपर की तरफ चलेंगे, माता सीता रसोई। हम लोग जो है सीता रसोई की तरफ जा रहे हैं और ऊपर, और जो है आपको माता सीता रसोई के दर्शन कराएंगे। सीता रसोई के दर्शन कराएंगे जहां पर उनका चूल्हा बना हुआ है, और ये बिल्कुल पहाड़ की बिल्कुल टॉप पोजीशन पे है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल RBR हिंदी टेक को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मेरा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। अगर यह टारगेट पूरा होता है तो मैं हर एक जगह का चित्रकूट धाम का अलग अलग वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूंगा। वीडियो को
लाइक करें या शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे और लोगों को जानकारी मिल सके चित्रकूट धाम की। अच्छा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।